अक्सर ये सवाल लोगों के जहन में आता है, शादी के बाद आखिर वो पहले जैसी मोहब्बत कहाँ चली जाती है? वो जोश, वो दीवानगी, सब अचानक से खत्म क्यों हो जाता है? ये एक आम सा सवाल है, लेकिन इसका जवाब बहुत ही गहरा है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे गैरी चैपमैन की मशहूर किताब द 5 लव लैंग्वेजेस के पहले चैप्टर की मदद से। ये कहानी शुरू होती है एक आम से सफर से। राइटर गैरी चैपमैन एक प्लेन में थे जब एक आदमी ने उनसे पूछा, शादी के बाद मोहब्बत का क्या होता है? देखने में तो ये एक सीधा सा सवाल है, लेकिन इसके अंदर एक पूरी दास्तान छुपी थी। एक ऐसी बेचैनी जो शायद हम में से बहुत से लोगों ने कभी ना कभी जरूर महसूस की है। और ये जान लें कि ये सिर्फ उस एक आदमी की कहानी नहीं थी। नहीं, ये लाखों करोड़ों जोड़ों की कहानी है जो सोचते हैं कि उनके रिलेशनशिप की शुरू में जो एक जादू था, वो इन लव फेज का नशा, वो आखिर वक्त के साथ फीका क्यों पड़ गया, कहाँ गायब हो गया। तो चलिए उस आदमी की कहानी में थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, क्योंकि उसकी जिंदगी इस सवाल का एक जीता जागता सबूत थी। सोचिए, उसकी पहली मैरिज पूरे 10 साल चली। शुरू के 3-4 साल तो अचानक से जैसे जन्नत थी, लेकिन फिर बच्चा हुआ और सब बदल गया। दूसरी मैरिज तो और भी तेजी से टूटी। सिर्फ 3 साल एकदम फिल्मी रोमांस से शुरू हुई और हनीमून से ही लड़ाई झगड़े में बदल गई। और तीसरी 6 साल। वो बताता है कि इस बार तो उसने अपनी तरफ से हर कोशिश की, लेकिन उसकी बीवी जो इतनी पॉजिटिव थी, वो बिल्कुल नेगेटिव और शिकायती हो गई। 3 शादियां और हर बार अंजाम एक ही, मोहब्बत कहीं गुम हो गई। उसने एकदम मायूसी से पूछा, क्या क्या ये सब सिर्फ मेरे ही साथ हो रहा है? क्या इसी वजह से दुनिया में इतनी ज्यादा तलाकें होती हैं? ये वो सवालात हैं जो अक्सर टूटे हुए दिलों से निकलते हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर कोशिशें नाकाम क्यों होती हैं? लोग इतनी मेहनत करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लोगों से सलाह लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका रिश्ता वैसा का वैसा ही रहता है। आखिर क्यों? देखिए, मसला कोशिश की कमी का बिल्कुल नहीं है। हम लोग मैगजीन से आइडियाज़ लेते हैं, कम्युनिकेशन वर्कशॉप्स में जाते हैं, अपने पार्टनर को ये बताने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि हम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन असल प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हमारा पार्टनर हमारी उन कोशिशों को महसूस ही नहीं कर पाता, जब उनकी जो इमोशनल नीड्स हैं वो पूरी ही नहीं हो पाती। और जब ऐसा होता है तो हम थक जाते हैं और हार मान लेते हैं। इस पूरी उलझन की वजह सिर्फ एक है, एक ऐसी बुनियादी फंडामेंटल सच्चाई जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। और यही वो सच्चाई है जो सब कुछ बदल सकती है। और वो सच्चाई है मोहब्बत की ज़ुबानें, यानी लव लैंग्वेजेस। ये वो पजल का मिसिंग पीस है तो इस पूरी तस्वीर को मुकम्मल कर सकता है। गैरी चैपमैन इसको एक ज़बरदस्त मिसाल से समझाते हैं। फ़र्ज़ करें आप इंग्लिश बोलते हैं और आपका पार्टनर सिर्फ चाइनीज़ समझता है। अब आप चाहे जितना भी सच्चाई से, दिल से आई लव यू कहें, क्या उन तक आपकी बात पहुंचेगी? बिल्कुल नहीं। यही उस आदमी के साथ हुआ। वो अपनी तीसरी बीवी से कहता था, तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और वो ये दिल से कह रहा था। लेकिन उसकी बीवी उसकी ज़बान, उसके अल्फाज समझ ही नहीं पा रही थी। शायद वो लफ्ज़ों में नहीं बल्कि उसके काम में, उसके अमल में मोहब्बत ढूंढ रही थी। तो ये लव लैंग्वेजेस आखिर हैं क्या? बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में, ये वो मुख्तलिफ तरीके हैं जिनसे इंसान मोहब्बत का इजहार करता है और दूसरों से मोहब्बत महसूस करता है। और हर किसी का तरीका दूसरे से अलग होता है। और यहाँ पर सबसे अहम बात समझने की ये है कि सिर्फ नीयत का साफ होना काफ़ी नहीं है। आप कितने भी सिंसियर हों, अगर आप अपनी मोहब्बत को सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे तो सब बेकार है। हमें अपने पार्टनर की प्राइमरी लव लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करनी होगी। इसके बिना बात नहीं बनेगी। तो अब जब हमें प्रॉब्लम की जड़ का पता चल गया है, तो हम एक ज़्यादा पुरुम्मीद रास्ते पर चल सकते हैं। ये समझदारी ही वो राज है जो आपके ताल्लुक को मजबूत कर सकती है और मोहब्बत को हमेशा जिंदा रख सकती है। अपने 30 साल के मैरिज काउंसलिंग के तजर्बे के बाद गैरी चैपमैन इस नतीजे पर पहुंचे कि बुनियादी तौर पर 5 इमोशनल लव लैंग्वेजेस हैं। जी हाँ, सिर्फ 5 मुख्तलिफ तरीके जिनसे हम मोहब्बत को महसूस करते हैं। और रिश्तों में गलत फहमी की सबसे बड़ी वजह जानते हैं क्या है? यही, बहुत ही कम ऐसा होता है कि मियाँ बीवी की प्राइमरी लव लैंग्वेज एक जैसी हो। हम लोग तो नेचुरली अपनी ज़बान बोलते हैं, वो तरीका इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें मोहब्बत महसूस होती है। और जब हमारा पार्टनर उसे नहीं समझता तो बस परेशानी शुरू हो जाती है।
तो इसका हल क्या है? सोचने में तो बहुत आसान है, सिर्फ 2 कदम। पहला, अपने पार्टनर की प्राइमरी लव लैंग्वेज को ढूंढें, उसको पहचानें। और दूसरा, ये फैसला करें कि आप उनसे उसी ज़ुबान में बात करेंगे, भले ही शुरू में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़े। इस सब से एक बात तो साफ हो जाती है, शादी के बाद मोहब्बत का फीका पड़ना कोई लाजमी चीज नहीं है। ये कोई किस्मत का लिखा नहीं। सही समझ और सही कोशिश से इस जज्बे को ना सिर्फ बचाया जा सकता है, बल्कि पहले से कई ज्यादा गहरा और मजबूत भी बनाया जा सकता है। तो आखिर में अपने आप से ये सवाल पूछें, आप और आपके पार्टनर, क्या आप दोनों एक ही ज़बान बोल रहे हैं? और अगर नहीं, तो क्या आप एक दूसरे की ज़बान सीखने के लिए दिल से तैयार हैं?